फिन्योट में कचहरी के बाहर हम देख रहे हैं जो ट्रांसफार्मर है उसमें आग लग गई। सो मानसून स्पेल की आज तक की पेशगोई जो की गई है उसमें ये बताया गया है जी पीडीएमए ने लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। जबकि हम हालिया बारिशों के दौरान ये देख रहे हैं कि पंजाब में 143 अफराद जो जावा हुए, 488 इसमें जख्मी हुए हैं, 200 घर तबाह, 121 मवेशी भी हलाक हुए। तो ये हम देख रहे हैं कि रूरल अर्बन हर जगह हम देख रहे हैं फ्लडिंग है। और ख़ासतौर पे जो शहर हैं वहाँ पे लोग उतने अलर्ट, इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते सारी सूरत हाल से निपटने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बारिश होगी तो ऐसी थोड़ी होगी कि फ्लडिंग वाली सूरत हाल हो जाए। और इस दफ़ा तो अर्बन फ्लडिंग के जो मनाजिर हमने देखे और जो उसे तबाहकारी हमने देखी बहुत शदीद थी, बहुत शदीद थी। मतलब आज से पहले कभी हमने मानसून के स्पेल में इतनी शदीद अर्बन फ्लडिंग नहीं देखी। कि आई रिमेम्बर कराची में आज से 2-3 साल पहले की बात है, जब बारिश हुई थी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल हो गई थी, गाड़ियां ऐसे तैर रही थी और कराची के पूरे मंजर हमने देखे तो सोफे बह गए थे, कंटेनर कराची का तो हमारे पास फिर चले ये जवाब है ना कि उस तरह से सीवरेज सिस्टम नहीं। आप इस्लामाबाद को देख लें, आप जुड़वा शहरों की बात करें, रावलपिंडी से कभी ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिले। हाँ, नाला लई दरिया सुमा सुना हुआ था, देखते भी थे, लेकिन इस्लामाबाद में कभी पानी खड़ा ही नहीं हुआ आज तक। डिप्लोमेटिक एनक्लेव पूरा डूब गया। भाई ये जो नया फैक्टर, नया तो नहीं कहूंगी, लेकिन क्योंकि अब ये तबातुर के साथ हो रहा है, जो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, तो ये बड़ा एक डिफरेंट आ गया है एलिमेंट। और ये बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इतनी अनसर्टेनिटी। सोचें साल के शुरू में हमें बताया गया था कि अब तो इतनी मतलूबा बारिशें नहीं होंगी, बारिशें पिछले साल भी उस तरह नहीं हुई थी, तो खुश्क साली का खदशा जाहिर किया गया था। ये मार्च तक तो यही बताया जा रहा था। अचानक से जी वेदर की हो गई। अब जब बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहां पर तूफानी बारिशों, सैलाबी रैलों, लैंडस्लाइडिंग तबाही की दास्तान छोड़ गए हैं। सयाती मकामात की बात करें तो वहाँ का नक्शा ही बदल गया है और कई इलाके आफतज़दा करार दिए गए हैं। जबकि बाबूसर टॉप के करीब रैले में बह जाने वाले कई सयाह अभी भी लापता हैं। अच्छा, बाबूसर टॉप के करीब जो जिस तरह आपने बताया कि सयाह लापता हैं और उनकी तलाश इस वक्त जारी है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है। 300 से ज़्यादा सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बड़ा किरदार पाक फ़ौज ने अदा किया। उसके बाद जो मकामी लोग थे उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपने होटल्स, अपने रेस्टोरेंट्स, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और भरपूर मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया। अपने घर से राशन, फूड पैकेट्स जो हैं वो तकसीम किए सयाहों को, क्योंकि देखिए सयाह एक मखसूस बजट लेके जाते हैं। वहाँ पर जब उनका अपना शहर भी नहीं होता, ना रास्ते पता होते हैं, ना कुछ जगह का पता होता है, तो फिर इस टाइम पर मकामी अफराद के ऊपर बहुत एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होती है, जिन्होंने भरपूर तरीके से निभाई। और यहाँ पे देखें इंतजामिया भी मुतहरिक है, इंतजामिया भी अपनी पूरी कोशिशें करी, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वाकईतन अगर ये मकामी लोग मदद ना करें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए इंतजामिया के लिए भी। सूरत हाल को हर जगह तो नहीं पहुंच सकती उस तरीके से। सो ये हैट्स ऑफ टू देम जो इस तरीके से लोगों की मदद कर। अच्छा जी, मानसून बारिशों से मुतालिक अब हम बात कर लेते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब मानसून के हालिया स्पेल ने अब तक सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। मजमूई तौर पर आप ये बताइएगा कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई, और अब ये स्पेल हम देख रहे हैं ख़त्म हो रहा है इतवार को गालिबन, और उसके बाद फिर नया स्पेल शुरू हो रहा है। ज़रा उसके बारे में हमें अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स इस स्पेल में तकरीबन पंजाब भर में बड़ी शदीद बारिशें हुई। इसके साथ केपी, जीबी और मुल्क के अक्सर इलाकों में, बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिंध बशमूल कराची जो है वो कोई खातर खा इसमें रेनफॉल नहीं हुई। ताहम लास्ट स्पेल में जो बताया गया था उसमें सिंध के अक्सर शहरों में बारिश हुई, बट कराची के लिए अनफॉर्चुनेटली कहेंगे, सिस्टम की एक्सपेक्टेशन थी कि वो कराची को इम्पैक्ट देगा, बट लाइट रेन से ज़्यादा हमें कराची में कुछ देखने को नहीं मिला। और आगे भी आने वाले कुछ दिनों में कराची में कोई खातिर ख्वाब बारिश के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। प्रेडिक्शन बाय द वे। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं समझा। अंजुम साहब, मैं कह रही हूँ ये बड़ी सेफेस्ट प्रेडिक्शन है। ये तो मतलब 90% ये सही साबित होगी कराची के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभी बहरा अरब के जो दर्जे हरारत हैं वो मामूल से ज़रा ठंडे हैं, इसलिए वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ताहम मुल्क के बाकी हिस्सों में जो है मानसून अपना शदीद तरीके से रंग दिखा रहा है। जैसा कि आज लास्ट डे है, कुछ इलाकों में आज भी बारिश हो जाएगी। ताहम 2 से 3 दिन के गैप के बाद 28 तारीख की रात से लेकर 30-31 तक एक और सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर करेगा, जिसमें बलाई पंजाब, वस्ती पंजाब, मशरकी पंजाब के अक्सर इलाकों में 29-30 को दोबारा गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कान हैं।
अच्छा, और गिलगित की जरा आप हमें सूरत हाल बताएं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से तबाही हुई है, फिर वहाँ पे ग्लेशियर्स पे गलना और ये सारी सूरत हाल, वहाँ पर भी इसी तरह बारिशें होंगी जब आप बलाई इलाकों की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स? जी देखें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो ये तो पहले से जब मानसून की एडवाइजरी दी गई थी उस वक्त ये बात क्लियरली बता दी गई थी कि बारिशें भी हो सकती हैं, उसके साथ साथ लैंडस्लाइड और ग्लॉफ के इवेंट जो ग्लेशियर लेक का फटना होता है ये भी इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों जो नॉर्दर्न इलाके हैं GBB के अक्सर इलाकों में रिकॉर्ड गर्मी देखी गई, जिसकी वजह से जो मेल्टिंग रेट स्नो ग्लेशियर्स का था उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। फिर उसके साथ जब किसी इलाके में बारिश हुई, थंडरस्टॉर्म हुआ, तो उसके साथ साथ लैंडस्लाइड और ग्लॉफ के इवेंट हमने देखे जिसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। आने वाले दिनों में भी जी इसी तरह के इम्कानात हैं कि GB के इलाकों में मजीद बारिश और गरज चमक के साथ और लैंडस्लाइड और ग्लॉफ के इवेंट बरकरार रहेंगे। अच्छा अंजुम साहब, जिस तरह महकमा मौसमियात बारिशों की पेशगोई करता है, क्या इस तरीके से क्लाउड बर्स्ट की पेशगोई की जा सकती है? कोई इस तरह का सिस्टम मौजूद है हमारे पास जो इसको प्रिडिक्ट कर सके? देखिए, मैं आपको फिर एक बात क्लियर करता चलूं कि पाकिस्तान में कहीं पर भी इस मॉनसून में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। अच्छा, बात स्टार्ट हुई थी कि सबसे पहले हमने देखा चकवाल के बारे में कहा गया कि वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद पिंडी के इस्लामाबाद के बारे में कहा गया। मैं ये आपको बताता चलूँ कि क्लाउड बर्स्ट एक टोटल साइंटिफिक टर्म है जो कि स्पेशली जो हाई राइज माउंटेन होते हैं उनकी वैलीज में होता है ये, और इसका जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है, 5 से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर मैक्सिमम में ये होता है और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। इसमें ये होता है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या इससे ज़ायद की बारिश हो जाती है, जबकि अभी तक जहाँ पर भी सिचुएशन डेवलप हुई है वहाँ पर इस किस्म की कोई भी सिचुएशन डेवलप नहीं हुई जिसको हम ये कह सके कि जी ये क्लाउड बर्स्ट था। अब चकवाल का एरिया इट इज़ नॉट अ वैली, तो बाबूसर टॉप पे भी हम सुन रहे थे। ये कह सकते हैं कि जी मॉनसून की टॉरेंशियल रेनफॉल्स हुई हैं जिसको आप शदीद मूसलाधार बारिश कह सकते हैं। बाबूसर टॉप पे भी यही सुनने में आ रहा था अंजुम साहब, तो वहां पर भी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ? देखिए बाबूसर टॉप की बात करें तो वहां पर शदीद बारिश बिल्कुल हुई, थंडरस्टॉर्म हुआ, लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुए जिसकी वजह से ग्लॉफ के इवेंट हुए। और आप ये देखें कि बारिश इतनी शदीद नहीं थी जितना कि शदीद सैलाब आया। सैलाब जो आया या ग्लॉफ का जो इवेंट हुआ उसके साथ पत्थर और मिट्टी और गारे का जो उस लैंडस्लाइड के साथ सैलाब आया, दैट वाज जिसने जो है सिचुएशन को खराब किया था। अच्छा, चलें ठीक है, ये भी आपने हमारे इल्म में इजाफा कर दिया। अंजुम साहब, अब जरा ये बताएं कि अगस्त में सियाहती मकामात के बारे में क्या पेशगोई है? जी आई थिंक चलें, अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और भाई आपसे कि अभी 25 आखिरी दिन बताया जा रहा था ये जो स्पेल है बारिश बरसने का, उसके बाद अब बताया जा रहा है 28 29 से फिर ये सिलसिला शुरू होगा मूसलाधार बारिशों का, बिलखुसूस पाकिस्तान के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर। और कराची वालों बस समझ गए ना आप लोग, अब मैं क्या बताऊँ। हाँ। चलें जी, आपको ज़रा सराय आलमगीर से अपडेट कर देते हैं। सराय आलमगीर में गुज़िश्ता रोज़ तूफ़ानी बारिश हुई और गलियाँ, सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश कर रही थीं और मुल्हक्का इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हुआ। अच्छा, इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, चौधरी ज़फ़र, वो हमें मज़ीद अपडेट करेंगे, तो उनसे ज़रा जान लेते हैं क्या तफसीलात हैं। की तरह सराय आलमगीर में भी हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। सराय आलमगीर की गलियां और नशेबिया इलाके तालाबों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि सराय आलमगीर के नुआई इलाकों का जमीनी राब्ता शहर से कट चुका है। सराय आलमगीर के नुआई इलाके जग्गू, कनारा और चक कायम की सड़कें सलाबी रेलों की नजर हो चुकी हैं। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत ट्रालियों में मिट्टी भरकर इन सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं। इंतजामिया ने अभी तक मौके का ना कोई मायना किया है, ना कोई विजिट किया और ना इंतजामिया ने आके अवाम की कोई दाद रसी की है। तो हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि मौके पे आए और आके कम से कम हालात को वहाँ पे देखें और लोगों की मुश्किलात को दूर करें। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ और साडा पैदल रस्ता भी है ਜਿਹੜਾ ਇਹ बिल्कुल खत्म हो गया। साडा मुतालबा है इस अवाम का, इस इलाके का कि इस जगह का पुल ही बहुत जरूरी है। इनका कहना है कि ताल इंतजामिया की जानब से इनकी कोई मदद नहीं की गई। पिछले 36 घंटों से इन इलाकों की बिजली बंद है। इलाका ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इन इलाकों की बिजली बहाल की जाए और टूटी हुई सड़कों की तामीर की जाए ताकि ये लोग अपनी रोजमर्रा के काम मामूल के मुताबिक कर सकें।
अच्छा, एक चीज़ जो बार बार हम अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों से गुजारिश करते हैं, मानसून का जो सीज़न है उसको आप लाइट ना लिया करें। देखें, अब बारिशें होती हैं, अब नोबडी नोज कि कितनी बारिश होगी। अब तो बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है, प्रेडिक्शन जो भी हो सकता है बारिश बहुत तेज़ हो जाए। उसके बाद जिस तरीके से सैलाब आ रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग को तो बिल्कुल भी आपने लाइटली नहीं लेना है। देहात में तो फिर हम देखते हैं कि सारी एक हिस्ट्री है पूरी, तो वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट भी करा लिया जाता है। पानी में बिला ज़रूरत निकलने की ज़रूरत नहीं है, वेकेशन प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, खास तौर पर जुलाई और अगस्त में। अब तो मैं अगस्त का महीना भी बिल्कुल जी, अगस्त का महीना आप काउंट करें, क्योंकि देखें जो अब अगला स्पेल शुरू हो रहा है वो ऑलमोस्ट अगस्त तक ही जाएगा। हाँ। और दूसरी बात ये कि ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि अगर ज़रा आप आगे नारायण का खान तक नहीं जा सकते या मरी तक नहीं जा सकते, वहाँ पर हालात खराब है, चलो इस्लामाबाद से हो आते हैं। अब इस्लामाबाद से भी ज़रा घरों में रहें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी हमें तबाहकारी के मनाज़र देखने को मिले अर्बन फ्लडिंग के बायस। तो आप लोग ज़रा प्लीज़ अपने वेकेशन ज़रा अगस्त के बाद ही प्लान कर लें, अपना और अपनी फैमिली का ज़रा ख्याल करें। बस यही प्लेटफॉर्म से हमारे मैसेज है, और अगर अमल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।